आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ ये व्हाट इज़ N8N। N8N क्या है और इसको इंस्टॉल कैसे करें। उसके बाद फिर पहला वर्क फ्लो बनाएंगे, मतलब पहला ए एजेंट बनाएंगे, उसके बाद कस्टमाइज वर्क फ्लो, लास्ट में एक टिप। तो सबसे पहले मैं बता दूँ व्हाट इज़ N8N। तो N8N एक वर्क फ्लो ऑटोमेशन टूल्स है जो फ्री है, ओपन सोर्स है, जो जैसे कि make.io करके है और जाइपर है। तो सेम उसी तरीके से ये N8N है, लेकिन ये उनसे डिफरेंस इतना ही है कि ये ओपन सोर्स है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं और सबसे पावरफुल भी है ये N8N वर्क फ्लो। make.io से और जाइपर से दोनों से सबसे हार्ड भी है ये, लेकिन मेरे हिसाब से देखो तो ये सबसे आसान ही है। तो आप N8N को यूज करके किसी भी चीज़ को आप ऑटोमेट कर सकते हैं, जैसे कि गूगल शीट्स, टेलीग्राम के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू कमांड देकर, जीमेल या किसी भी चीज़ को आप ऑटोमेट कर सकते हैं। कंप्लीट बिगिनर है या फिर शुरुआती है तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि N8N है क्या और इसमें आप पहला ए एजेंट कैसे बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बता दूं कि आप N8N में 200 से प्लस से ज़्यादा एप्लीकेशन को इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे कि गूगल शीट्स, एक्सेल, गूगल शीट का एक्सेल, वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट का जितना इकोसिस्टम का एप्लीकेशन है सारा उसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं। गूगल इकोसिस्टम का जितना है मोस्टली कर सकते हैं, जो यूज केस में जैसे गूगल डॉक्यूमेंट हो गया, गूगल शीट हो गया, गूगल वर्ड हो गया, जितने सारे चीज़ें उस सब का भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे ट्रिगर के लिए, कमांड देने के लिए व्हाट्सअप को, टेलीग्राम को, स्लैक को, वेब हुक और डेटाबेस, मतलब 200 से प्लस ज़्यादा एप्लीकेशन है इंटीग्रेट होगा। वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, अब नया नया एप्लीकेशन और ऐड होता है। तो आप इतने सारे एप्लीकेशन को इंटीग्रेट करके आप इसको ऑटोमेट कर सकते हैं। तो इसको इंस्टॉल कैसे करें, तो आपके पास इंस्टॉल करने का 3 तरीका है। सबसे पहला तरीका है आपके पास कि आप इसको N8N के वेबसाइट पर जाकर आप उसका क्लाउड वर्जन का प्लान ले सकते हैं। क्रोम पे आ जाएंगे और ये सर्च कर, देख सेकेंड वो खुला हुआ है तो वहाँ दिखाएगा N8N, सर्च करते हैं वर्क फ्लो N8N.io। हाँ, ये वेबसाइट है। इसमें आप इसका प्राइसिंग देख सकते हैं। देखिए 20 यूरो पर मंथ एनुअली बिल, लेकिन 24 यूरो पर मंथ। आप सोच के चले कि आपको 2500 रुपये पर महीना का आप इसमें पे कर सकते हैं अगर आप क्लाउड से इसके थ्रू ही लेते हैं, इसके वेबसाइट के थ्रू। पर उसमें लिमिटेशंस भी है कि आप एक्सटेंशन आपका 2500 से ज़्यादा मैसेज नहीं होना चाहिए। तो अब दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय है इसको होस्ट करने का। दूसरा उपाय है इसको आप इसको आप इसको सेल्फ होस्ट कर सकते हैं ऑन कंप्यूटर। आप इसको सेल्फ होस्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। सेल्फ होस्ट मतलब ये ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, जो मैं आपको पहले बता दिया। ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म ये है कि जो कंपनी बनाता है कोडिंग करके और उसको क्या करता है, पब्लिकली छोड़ देता है कि अब भाई तुम खुद अपना ये कोड को लगा करके अपने कंप्यूटर पर रन कर लो। एक तरीके से समझिए कि आप खुद उसका कंपनी बना लिए, पर कंपनी बना नहीं सकते हैं, उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है उसके थ्रू, तो आप उसको बाद में यूज कर सकते हैं, वो एक अलग चैप्टर है। तो ये इसका कोड ओपन सोर्स है जो मोस्टली डेवलपर लोग यूज़ करता है और कंपनी लोग भी यूज़ करता है इसको। तो ओपन सोर्स होने का ये एक फ़ायदा है। तो आप इसको सेल्फ होस्ट अपने कंप्यूटर पे कर सकते हैं। पर वर्ड मीनिंग पे ध्यान नहीं दीजिएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। लेकिन अपने कंप्यूटर पे इसको होस्ट कर सकते हैं। तो अपने कंप्यूटर पर अगर इसको होस्ट करेंगे तो आपको जो डॉकर के थ्रू होस्ट कर सकते हैं। आपके पास सेकेंड ऑप्शन है कि आप इसको, लेकिन याद रखिएगा जब आप कंप्यूटर पर होस्ट कीजिएगा और जब आप यूज़ कीजिएगा ऑटोमेशंस को फ़ोन से, मोस्टली तो ऑटोमेशंस फ़ोन से यूज होता है, क्योंकि ऑटोमेशंस का मतलब क्या हुआ कि भाई फ़ोन से कुछ भी कमांड दे रहे हैं वो मेरा होना चाहिए। जैसे कि इसको ईमेल भेजो या गूगल शीट में लास्ट का बताओ या लास्ट का ईमेल बताओ, जो भी हो, स्टॉक कितना है जो गूगल शीट में एंटर है, सेल कितना हुआ, व्हाट एवर, कुछ भी हो सकता है वो। तो फ़ोन के थ्रू ही कमांड करेंगे। पर जब कंप्यूटर में रन करेंगे तो जब कंप्यूटर बंद कर देंगे तब वो बंद हो जाएगा कोड, क्योंकि कोड के रन करने के लिए मशीन चाहिए जो आपका कंप्यूटर है, और इंटरनेट चाहिए जो आपके कंप्यूटर में कनेक्टेड है। कंप्यूटर, लैपटॉप, कुछ भी, दोनों चीज़ में उनसे कनेक्टेड हो। पर जैसे आप उसको बंद करेंगे आपका वर्क फ्लो काम करना बंद कर जाएगा। तो आपके पास क्या करेंगे फिर, एक और ऑप्शन है, इसको आप क्या कर सकते हैं, VPS पे होस्ट कर सकते हैं। हाँ,
VPS पे, और VPS यूज कर सकते हो होस्ट करने के लिए, या फिर आप क्लाउड यूज कर सकते हैं। क्लाउड जैसे गूगल का क्लाउड है, AWS है, उस सब यूज कर सकते हैं। पर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप गूगल, AWS जब लार्ज स्केल पे जा रहे हैं तब यूज करें, नहीं तो इसमें क्या है कि पे एज नहीं हुआ, आप जितना आपका प्रेशर पड़ेगा आपके वर्क फ्लो पे उतना इस पर उस हिसाब से आपका बिल आएगा। जैसे मैं दिखा रहा हूँ, एक सेकंड, आपको क्रोम पर आ जाएंगे। नेक्स्ट, AWS प्राइस, देखिए ये क्लाउड कंप्यूटिंग, इस पे आप उसको रन कर सकते हैं। तो ये इसका देखिए, इसका ये थोड़ा महंगा भी रहता है, तो लेकिन क्या है, ये स्केलेबल है ये। लेकिन अपने को ज़्यादा उस पर कितना, मतलब इतना यूज चाहिए कि ये इसमें और VPS में बस इतना फ़र्क समझो, मोटा मोटी बात समझो। तो इसमें क्या है कि आप होस्ट करेंगे और रन करेंगे, तो उस पर जितना प्रेशर आएगा वर्क फ्लो पे, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देगा उसको, उस हिसाब से आपको बिल बना कर दे देगा कि भाई इतना पैसा हुआ क्योंकि ज़्यादा लोड पड़ा था। VPS में क्या है कि आपका पैसा लिमिट है, जो 1000, 1200, 1500 फिक्स है, उतना ही पैसा लेंगे, चाहे जितना भी प्रेशर उस पर लोड आ जाए सर्वर पे। आपका कोड पे जितना भी आप वर्क फ्लो बना लीजिए, जैसे देखिए मैं आपको, यह मेरा वर्क फ्लो बना हुआ था, देखिए ये वर्क फ्लो बना हुआ है, इसमें आप कितना ही वर्क फ्लो बना लीजिए तो प्रेशर पड़ेगा उस पर, तो ये स्लो हो जाएगा। तो हमें यही पसंद है, मेरा प्रेशर पड़े तो स्लो हो जाए, पर पर्सनल यूज के लिए और ज़रूरी नहीं है, वो VPS काफ़ी है, उसमें आप कॉन्फ़िगर बढ़ा लीजिए, बेस्ट है मेरे हिसाब से माने तो। और सेकंड ऑप्शन क्या है, VPS होस्टिंजर है, ब्लूटड है, और ये बहुत सारा है, डिजिटल ओशियन है, सब कुछ है। डिजिटल ओशियन है, मैं इसको होस्ट किया हूँ डिजिटल ओशियन पे, तो आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि डिजिटल ओशियन पे कैसे होस्ट करें। मैं ऑलरेडी, मेरा वीडियो बना हुआ है, ईजिली आप उसको $7 के आसपास हो, मतलब महीने का 600 रुपये के आसपास कटेगा आपका, परफेक्ट काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, एकदम मैं यूज़ कर रहा हूँ वही। तो उस पर आप उसको ईजिली होस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा तरीका, आप उसको इस पर होस्ट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप अनलिमिटेड वर्क फ्लो बना सकते हैं, पर आप जो इसके वेबसाइट पर जाके क्लाउड वर्जन लीजिएगा तो इस पर आप अनलिमिटेड वर्क फ्लो नहीं बना सकते। इसमें ये है 5 बना सकते हैं, 2500 से ज़्यादा मैसेज नहीं भेज सकते, तो ये उसको यूज ही नहीं करना है, आप सेल्फ होस्ट ही करना है, या तो फिर अपने कंप्यूटर पर यूज़ कर लो। आपको अगर जब तक कंप्यूटर ऑन रहेगा तब तक यूज होगा, और नहीं तो फिर आपको अगर 24/7 ऑन रन करना है तो आप VPS पे चले जाओ। मैं डिजिटल ओशियन के बारे में बता दिया हूँ, और डिजिटल ओशियन परफेक्ट है, आप इजीली होस्ट कर सकते हो। और बाद में याद रखना, दूसरी जगह पे होस्ट करने का ये रहता है कि आपको अपडेट जब आता रहता है, इसका नया वर्जन अपडेट होने में प्रॉब्लम होता रहता है। डिजिटल ओशियन पे एकदम इजीली अपडेट हो जाता है, विद इन अ मिनट आप इसको अपडेट कर सकते हैं। मैं उस पर भी ऑलरेडी वीडियो, जैसे मेरा वीडियो अपडेट आया हुआ है ये, तो मैं इसको ईजिली अपडेट कर सकता हूँ इस पर भी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक बना करके। मैं ये इमेजिन करके चल रहा हूँ कि आप लोग ये इस स्टेज तक पहुँचिए, अगर नहीं पहुँच पाए तो आप देख सकते हैं मेरा पुराना वीडियो में डाल दिया है। तो उसके बाद सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने एक वर्क फ्लो में बनाया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखिए ये एक, देखिए मैं ये एक टूल्स बनाया हुआ है मैंने, ये शेड्यूल ट्रिगर है, मैंने इसको टाइम सेट कर दिया। समझिए कि ये टाइम बॉम्ब मशीन जैसा काम कर रहा है। इसको मैं टाइम सेट कर दिया हूँ कि ये सुबह 10 बजे रन होगा, और रन होके आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ के ये गूगल ड्राइव में देखेगा कोई फाइल पड़ा है कि नहीं पड़ा है, अगर देखेगा हाँ पड़ा है तो इसको आगे भेजेगा। इसमें इसको जो डिटेल्स इसमें से खींचना है वो खींच के फिर ये कोड लगा है, कोड के थ्रू और उसको साफ करके खींचेगा। और फिर गूगल शीट में मैं सेट किया हूँ कि भाई इसमें एक PDF है, उसमें एक आदमी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, एड्रेस लिखा हुआ है। तो ये चारों डिटेल्स यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके और गूगल शीट में ऑटोमेटिक वो कॉलम में अपडेट कर देगा। नाम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, एड्रेस, तो जो रहेगा ऑटोमेटिक फिट कर देगा। सेम इसका ये दूसरा वर्क फ्लो, तो उसी तरीके से इसमें मैं बनाया हूँ कि जिसका नाम और ईमेल एड्रेस सेट किया हुआ है उसको एक ईमेल भेज दो। क्या ईमेल, उसका जो ये इसमें डिटेल्स PDF पड़ा था वो PDF उसको भेज देना है। वो इसको PDF भेजेगा। देखिए PDF फाइंड PDF, ये ढूंढेगा इसमें PDF, उसके बाद प्रिपेयर करेगा भेजने के लिए, फिर जीमेल सेंड करेगा। फिर ये क्या करेगा, इसके 4 कॉलम के पजरा मैं एक कॉलम लगा के रखा हुआ हूँ, अगर कोई ईमेल चला जाए तो सेंड लिख देना उस पर। तो ये सेंड लिख दिया है तो वो चला जाता है। उसके बाद फिर यहाँ जाएगा और फिर यहाँ क्या करेगा, ये फाइल को डिलीट भी कर देगा, क्योंकि ये तो फिर कल सुबह 10 बजे चलने वाला है, तो फिर पड़ा रहेगा, तो फिर देख लेगा ये तो पड़ा ही है। तो फिर ये क्या करेगा, कल फिर ये देखेगा कुछ तो है ही नहीं, तो फिर ये चलेगा ही नहीं। जब इसको ये सब प्रोसेस करना पड़ता है, मैं ऐसे फाइल डंप करता हूँ। मैं ऐसा एक वर्क फ्लो क्रिएट किया हुआ, आप भी इसी तरीके से वर्क फ्लो क्रिएट कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी कुछ वीडियो में बताया हुआ हूँ, देख सकते हैं कि हाउ टू क्रिएट ऑन योर फर्स्ट AI एजेंट।
और इस पर मैं कंप्लीट एक वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि ये मेरा कम्प्लीटली है। ये आपका जो PDF फाइल रहेगा ना, वो किसी एक सेपरेट, मान लीजिए कि आपका 20 प्लांट है और 20 बिल जनरेट हो रहा है पर डे, 20 को आप मेल कर रहे हैं, पर क्या हो कि वो काम 1 मिनट में हो जाए, वो तो आसानी हो सकता है। जैसे गूगल ड्राइव है, वो उसमें से मैं 20 PDF अपलोड करूँगा और 20 प्लांट को, 20 आदमी को ईमेल ID ऑटोमेटिक चला जाएगा विद इन ए मिनट, विद इन ए सेकेंड। और ये इसके थ्रू ही कर सकते हैं। तो N8N का यूज आप ऐसे चीज़ सब करने के लिए कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने के लिए, फेसबुक पोस्ट, ट्विटर, वो तो सोशल मीडिया कैटेगरी में हो गया। आपको जो काम करना है अकाउंटिंग के, कुछ भी आप इस तरीके से इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये N8N, मेरी बात माने तो आप N8N को सीख ले तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अब ये काम आने वाला है। और इसके थ्रू आप AI एजेंट को भी ऐड कर सकते हैं इसमें। जैसे कि मैं इसमें आपको दिखाता हूँ। मैं इसमें देखिए, मैं AI एजेंट इसमें ऐड किया हुआ हूँ। AI एजेंट ये ह्यूमन की तरह आपसे बात करेगा। ये ChatGPT इसमें API की इंटीग्रेटेड है। तो इस पर भी मैं एक बनाऊँगा। ये मैं बनाया हुआ वर्कफ्लो वेयर हाउस मैनेजमेंट, ये पूरा गोडाउन को मैनेजमेंट करता है मेरा AI एजेंट, कि पूरा रिपोर्ट्स भेजता है सबको, जितने आदमी, सबको मैं इंटीग्रेट कर दिया वो गूगल शीट से, व्हाटएवर से पूरा डेटा ये ले करके और सबको भेजता रहता है। ये सुबह 10 बजे सबको चला जाता है मैसेज। तो आप N8N को यूज़ करके ऐसा कुछ कर सकते हैं। यही है N8N, वर्क फ्लो है, आप ऑटोमेट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।